कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, उन्होंने कहा कि हम दहशत गर्दी के खिलाफ नहीं है, हमें दहशत गर्दों का हमदर्द कहा जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो एक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हम पिछले कुछ दिनों से मुसलसल दहशत गर्दी के मामले पर जो है वो बयानात का तबादला जो है वो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? और ये मामला ऐसा लगता है कि बजाय इसके कि सुलझने के उलझता जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए इस मौजू पे दो तीन बातें हैं जी। सबसे पहले तो आप जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के स्पोक्स पर्सन हैं, उनका बयान आपने शायद 2 दिन पहले देखा होगा, एक निजी चैनल पे एक टॉक शो पे ही उन्होंने एक बयान दिया जिस पे उनसे पूछा गया कि क्या आप तहरीक तालिबान को दहशतगर्द समझते हैं, और उसमें उन्होंने आइन बाएँ शाई की। और देखिए ये तसलसल है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, PTI की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का दहशत गर्दी के मुतल्लिक अबहाम पैदा करने का जो एक तसलसल है वो, और रियासत और अफवाज जो हमारी एक जंग लड़ी हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमारी ओवरऑल जो एक जंग लड़ी है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, एक सिंगल माइंडेड अप्रोच के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आपने देखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से देखा कि दहशत गर्दों को दहशत गर्दों की तरह निमटना है और दहशत गर्दी के का ख़ात्मा हमने इस मुल्क में करना है, और ये जंग हम सब ने इकट्ठे लड़नी है। इस तरह इस जंग का हिस्सा बनने के बजाय PTI ने बार बार बात इसमें अभाम और रोड़े अटकाने वाला काम किया। और ये 2 दिन पहले जो बयान खैबर पख्तूनख्वा के स्पोक्समैन का आया वो उसी की एक अक्कासी है। और उससे पहले भी आपको याद होगा कि अब आज ये ऑपरेशन की भी, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की भी मुखालफत कर रहे हैं, नए CM-KP भी कर रहे हैं, पिछले CM-KP भी करते थे, और साथ साथ दहशत गर्दी की वजूहात पर ऐसी अल्फाज इस्तेमाल करते थे जो हमारा दुश्मन भारतीय हुकूमत इस्तेमाल करता है। इससे कबल भी जहाँ तक बात है ताउन की जो आपने कहा कि इनके साथ, देखिए आपको याद होगा कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद भी इनको दावत दी गई थी कि आएँ। कौमी असम्बली के फ्लोर पे एक लंबी मीटिंग हुई थी जिसमें फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और मकसद ही ये था कि कैमरे की नज़र से दूर एक नशिस्त हो कौमी असम्बली के फ्लोर पे, जिसके ऊपर जो घंटों पर मुही दहशत गर्दी के ऊपर ही बात करने की, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने पे मुख्तलिफ लोगों की आरा लेने के, जमातों की आरा, हुकूमतों की आरा लेने के लिए वो नशिस्त हुई थी। PTI उसमें नहीं आई। तो और उससे पहले भी आपने देखा है कि दीगर ऐसे मौके हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली एक मीटिंग बुलाई थी इन नए CM-KP की तकर्री के बाद, दावत दी थी, CM-KP उसमें नहीं आए, वहाँ पर भी इसी तरह के कौमी सिक्योरिटी के इश्यूज डिस्कस हुए थे। तो देखिए ये सारे जो इसका जो मलबा आप कह लें या इसका सारी जो जिम्मेदारी है ये PTI पर है। रियासत के दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो एक जंग है उसके बयानिए के ख़िलाफ़ जाना भी PTI पर ही है, और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग बाकी पूरा मुल्क लड़ रहा है उसमें हिस्सा ना बनने की भी जिम्मेदारी PTI पर ही है। बाकी मुल्क ने, हमारी हुकूमत ने, रियासत ने कोई कसर नहीं छोड़ी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने में भी, और इनकी तरफ हाथ बढ़ाने की भी कि आप आएँ इस जंग का हिस्सा बने। और बार बार इस जिम्मेदारी से ख़ुद PTI और उसकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ही भागी है। लेकिन इसमें बिलाल ज़रक़यानी साहब, एक जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो ज़ाहिर बात है वफाक का मैंडेट है, लेकिन एक वर्किंग रिलेशनशिप तो चाहिए। सूबाई हुकूमत के साथ सिक्योरिटी का मामला है, बड़ा संजीदा मामला है। आपको इसका कोई रास्ता या कोई इम्कान जो है वो नजर आता है? और अगर ये हो सकता है तो ये फिर अब किस प्लेटफॉर्म से जो है वो हो सकता है? देखिए रहमान साहब 2-3 बातें जी। हम तो कहते हैं कि आप एक एपेक्स कमेटी है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, फील्ड मार्शल होते हैं, CMs होते हैं, वहाँ पे ये दहशत गर्दी के और कौमी सिक्योरिटी के मामलात होते हैं। हम चाहते हैं आप ये खैबर पख्तूनख्वा के CM और इनकी हुकूमत वहाँ पे आके अपना हिस्सा डालें, अपनी जिम्मेदारी अदा करें। हम तो वहाँ पे दावत देते हैं। एक इसमें यह है कि ये होश के नाखुन लें, और बजाय इसके कि सिर्फ इनका सारा जोर एक शख्स को अडयाला से रिहा करने पर हो और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के में सिर्फ ना करने का हो कि नहीं हम दहशत गर्दियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बुनियादी एक चीज़ करने वाली तो ये कि PTI कहे कि अगली टाइम हमें जब दावत आएगी तो हम अपना हिस्सा डालेंगे, हम अपना आके राय देंगे, हम बताएंगे कि हमारी क्या जिम्मेदारी, हम क्या जिम्मेदारी उठाएंगे। दूसरा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के CM जो हैं वो नज़र आए दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ क्या इजलास करते हैं। क्या आपने कोई लॉ एंड ऑर्डर का या कोई काउंटर टेररिज्म का या किसी भी किस्म की एफर्ट का कोई ना कोई बयानिया या कोई आपने एफर्ट देखी है?
ना इनकी देखी है ना हमने पिछलों की देखी है। तीसरा वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से ये है कि देखिए, एक है रिलेशनशिप जो केपी सीएम की और या सीएम हुकूमत केपी हुकूमत की और वफाकी हुकूमत और बाकियों की है। उस पर मैंने आपको बता दिया कि उसके दीगर फोरम्स मौजूद हैं, वहाँ पे ये आके अपना किरदार अदा करें। इसका मकसद ये नहीं है सिर्फ कि वो हमारी हर बात माने, मगर ये है कि आपने उसमें अपनी राय भी डालें और फिर एक नेशनल जो भी प्लान दहशतगर्दी का बन रहा है उसमें अपना हिस्सा डालें। खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। दूसरी बात यह है, एट द मोर पॉलिटिकल लेवल पार्लियामेंट इज द फोरम, वहां पे इन पे जिम्मेदारी है कि आप सबसे बड़ी ऑपोजिशन की जमात हैं, आप कौमी असेंबली में और सेनेट में आके अपना किरदार अदा करें, बजाय इसके कि सिर्फ आके किताबें मेज़ों पर मारना, चीखें मारना, नारे मारना और सिर्फ डिसरप्ट करने के बजाय प्रोसीडिंग्स को कौमी इश्यूज पर, दहशतगर्दी है, नेशनल सिक्योरिटी है, मईशत है, दीगर और चीज़ें, उस पर आके अपना मौक़िफ़ पेश करें। आज भी जो पिछले ऑपोजिशन को स्पीकर ज़्यादा टाइम देते हैं हुकूमती अरकान के बजाय, मगर हम चाहते हैं कि आप आके अपना किरदार अदा करें कौमी इश्यूज पर। सेनेट में भी वी वुड सजेस्ट दे डू द सेम, और जो स्टैंडिंग कमिटीज जिससे इन्होंने बॉयकॉट किया हुआ है, जिसमें दिफा की भी और दीगर और कमिटीज मौजूद हैं, उसमें ये आके अपना किरदार अदा करें। तो इस तरीके से इनका किरदार बनेगा, मगर अभी इनका सारा फोकस जो है वो डिसरप्शन पर है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में रोड़े अटकाना है, और उनका सारा मकसद सियासी है। और आपने देखा है कि सीएम केपी को भी एक ही टीओआर पर सीएम केपी बनाया गया है कि वो कितनी शिद्दत के साथ रियासत के साथ टक्कर सकते हैं और कितनी शिद्दत के साथ वो एक शख्स की रिहाई के लिए एक जंग लड़ सकते हैं। लेकिन बिलाल भाई, इसमें जो पार्लियामान ने अगर फोरम होना है तो वहां पर भी ऐसा लगता है कि खलीज जो है वो बढ़ती जा रही है। आप कमेटियों से वो लोग पहले जो है वो जा चुके हैं, फिर वो तो बल्कि आपको कहते हैं कि अपोजिशन लीडर का मामला जो है वो अभी तक जो है वो आप लोगों ने जो है वो लटकाया हुआ है। तो फिर अगर वहां पर भी मामला चलाने हैं तो उसके लिए कोई रास्ता तो जो है वो निकालना होगा। देखिए, दो बातें हैं। अगेन, पहले जब लीडर ऑफ द अपोजिशन था भी जी, तो आपको याद है यार सादिक साहब की क़यादत में एक मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था। आई रिमेंबर आई यूज्ड टू कम ऑन टीवी एट दैट टाइम, और हम खैर मकदम करते थे इस चीज़ का। मैं ये समझता था कि वो ऑप्टिक्स आवाम के लिए अच्छी थी कि स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली क़यादत कर रहे हैं उस इजलास की। एक तरफ हुकूमत और ट्रेजरी बेंचेस के लोग हैं और एक तरफ ऑपोजिशन बैठी हुई है और पीटीआई के सीएम केपी हैं, और नज़र आ रहे हैं कि एक संजीदा तरीके से इन अ सिविलाइज्ड मैनर दीगर इश्यूज़ पे डिस्पाइट डिफरेंसेस बातचीत कर सकते हैं। पीटीआई उस मेज से उठ के गई, पहली बात तो ये। अच्छा। दूसरी बात ये है कि रहमान साहब, जब आपने कोई काम ना करना हो ना तो उसके आप 10 बहाने ढूंढ सकते हैं। मतलब कि पीटीआई के पास जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद इजलास में ना आने के भी बहाने थे, पीटीआई के पास पहलगाम वाक़े के बाद मीडिया ब्रीफिंग में भी ना आने के बहाने थे, पीटीआई के पास फिलिस्तीन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ना आने के भी बहाने थे। आज जो मामला तकर्री का है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का, उस पर स्पीकर, वो देखिए उसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, वो नेशनल असेंबली के रूल्स एंड प्रोसीजर के मुताबिक स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक प्रोसेस चलानी है। उस पर वो बता चुके हैं कि पहले एक मामला सब जुडिस था, वो बात उन्होंने समझाई भी जब गौहर खान साहब ने ये मामला उठाया। अब आगे वो प्रोसेस चलेगी, अब लग जाएगी। पहले भी उमर अयूब साहब थे और मेरे ख्याल से ही वॉज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्योंकि वो सिर्फ एक रेटरिक और एक वो उनका कौमी इशू से कोई लेना देना ही नहीं था। वो आके सिर्फ अपने एक वो जेल में बैठे लीडर को खुश करने के लिए एक शिद्दत वाली तकरीर करते थे आके कि जी रियासत से टकराव की, और उनके पास कोई बात सब्सटेंस नहीं था कौमी इशूज़ के ऊपर बात करने का। वो भी हो जाएगा, मगर आज भी गौहर खान साहब पीटीआई के चेयरमैन हैं, जब चाहते हैं स्पीकर साहब उनको फ्लोर दे देते हैं। पीटीआई की फ्रंट रो है, वो आके बात करना चाहे तो कर सकती है, मगर वो आके इन चीजों पे बात नहीं करते। देखिए, स्टैंडिंग कमिटीज के अंदर आपकी जिम्मेदारी है, आप आए। मैं आपको बजट का भी बताता हूँ रहमान साहब, पिछले बजट के दौरान ऑपोजिशन और ट्रेजरी दोनों के अरकान मौजूद थे, सबको बराबर का मौका मिला, बहुत चीज़ों पे बहस हुई, हमने रहनुमाई ली मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली एंड मेंबर्स ऑफ द सेनेट से, ट्रेजरी और अपोजिशन के, और उसके नतीजे में इंप्रूवमेंट्स हुई फाइनेंस बिल। तो हम चाहते हैं आप ये किरदार अदा करें। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल जो एक अब इस वजह के पीछे छुप जाना मेरे ख्याल से बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अच्छा। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। लेकिन इसमें सर प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम पीटीआई से पूछते हैं कि बातचीत जो है वो होनी है, वो कहते हैं होनी चाहिए। हुकूमत भी पेशकशें करती है, कहती है बातचीत होनी चाहिए। अब वो बातचीत तो सारे कह रहे हैं कि होनी चाहिए, लेकिन क्या किस तरह से होनी है और इसका रास्ता किसने निकालना है, ये कैसे होगा? मैं आप
इस बातचीत ना होने की वाहिद वजह इमरान खान। देखिए पीटीआई की खुद कहती है कि हमारी तो पॉलिसी डायरेक्शन जो है या गाइडेंस जो है या लाइन जो है वो तो इमरान खान ने दी है। इमरान खान की लाइन क्या है? आप अभी इमरान खान का ट्विटर अकाउंट खोल लें और उसकी आखिरी ट्वीट आप देख लें कि वो किस तरह अपनी रियासत और अपनी अफवाज के ख़िलाफ़, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग जानबूझकर भड़काने की इल्ज़ाम लगा रही हैं, किस तरह वो दहशत गर्दी के लिए भी ज़िम्मेदारी अपनी अफवाज पर लगाते हैं, किस तरह की वो बातें करते हैं और उनके वो सिर्फ आग और जहर उगलते हैं। और उन्होंने तो आज तक ये उनके मुंह से उनके कभी या उनकी अलीमा साहिबा जाती हैं, कोई बंदा आज तक उनके मुंह से नहीं निकला कि मैं सियासी जमातों से बात करने को तैयार हूँ। तो अगर कोई भी संजीदा सियासी डायलॉग में रुकावट है तो वो शख्स इमरान खान है। हम तो उस मेज़ पर पहले भी बैठे, आपको याद होगा 2023 में एक दफ़ा पीडीएम हुकूमत के दौरान इलेक्शंस की नई डेट की तकर्री के लिए भी पीटीआई के साथ बैठा गया था, तो इमरान खान साहब ने वो अपनी टीम को विड्रॉ कर लिया था। हमने आपको दीगर और मिसालें भी फिर से दी हैं, जाफर एक्सप्रेस, पहलगाम, एपीएस और अयाज सादिक साहब की क़यादत में मुज़ाकरात, उसमें से भी पीटीआई उठ के गई। पीटीआई हैज़ टू डिसाइड। देखिए पीटीआई के जितने लोग जितनी मर्जी सॉफ्ट और नरम बातें कर लें, जितनी मेहनत वो आके टॉक शोज और हम पे कर रहे हैं, मेरी ये तजवीज़ होगी कि इतनी मेहनत वो जाएं और अपनी इमरान खान के मुंह से ये जुमला निकलवा दें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक तरफ आप जिस सबको लीडर कह रहे हैं वो बिल्कुल एक बात कर रहा है जो सिर्फ तसादम और जो ये कह रहा हो कि जी एनडीयू की वर्कशॉप में भी अगर कोई पीटीआई का शख्स जाए तो शर्मनाक बात है। उस एक तरफ आपकी वो लाइन ही कुछ और हो जो सिर्फ तसादम पे और सिर्फ अफवाज पर और रियासत पर जहर उगलने की हो, और दूसरी तरफ आपके जो नीचे लोग हैं, जो आपके कारकुनान हैं या आपके पार्टी के मेंबरान हैं, वो ये बात कर रहे हो, तो ये इस तरह चलेगा नहीं मामला। तो रुकावट इस सारे मामले में सिर्फ इमरान खान। राइट, बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करो, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।